बिलासपुर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन बाबा आदम के जमाने की यातायात व्यवस्था आज भी यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस स्पीड से हम कैसे नए युग में प्रवेश करेंगे। भारत की यातायात व्यवस्था दुनिया भर में बदनाम है। बिलासपुर की सामाजिक कार्यकर्ता विद्या गोवर्धन को पिछले दिनों बर्लिन जाने का मौका मिला। वहां की यातायात व्यवस्था से वे बेहद प्रभावित तो हुई थी, साथ ही उन्हें इस बात का भी मलाल है कि वहां के लोग भारत की यातायात व्यवस्था से थर्राते हैं। सिर्फ यहां जानलेवा यातायात व्यवस्था की वजह से ही विदेशी पर्यटक भारत आने से बचते हैं। यह सिर्फ एक सोच भर नहीं है, आंकड़े भी बताते हैं कि दुनिया भर में सड़क हादसों में मौतों के मामले में भी भारत अव्वल है। विद्या गोवर्धन को लगता है कि जिस तरह यूरोप के देशों में यातायात व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे अगर ईमानदारी से भारत में लागू किया जाए तो हालात में सुधार संभव है। पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ानी होगी, साथ ही वाहन परिचालन के नियम बेहद सख्त करने होंगे। यही नहीं, इनका परिपालन भी पूरी ईमानदारी से करने के बाद भी भारत में सड़कें यातायात के लायक होंगी। अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो तो नागरिकों के लिए चलाना बहुत जरूरी है। वो तो सामाजिक संस्थाएं कर रही है और हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से करते रहते हैं। उसमें भी बहुत आवश्यकता है। युवा वर्ग को आगे आना होगा इस चीज के लिए, और शासन प्रशासन जो है उसको सख्ती से पेश आना होगा। क्षतिपूर्ति पे इतना खर्चा करती है सरकार, उससे अच्छा कि प्रावधानों पर करे। जैसे कि सीसी कैमरे लगे रहते हैं बर्लिन में, तो सीसी कैमरे से आपकी जो भूल है, कोई भी वाहन चालक उसको छुपा नहीं पाता। वो फोटो के साथ आपको दूसरे दिन नोटिस के साथ आपके घर पहुंच जाता है, जिसमें आप इनकार ही नहीं कर सकते। नशा करके वाहन चला रहा है तो जगह जगह पर ये जो पोस्ट हो, नशा टेस्ट के सेंटर्स हो। भारत में सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति खुद को अपनी मर्जी का मालिक समझता है। यातायात के नियम तो जैसे औरों के लिए बने हैं। नियम तोड़ने के बाद भी पुलिस वालों से झड़प करने की आदत ही दर्शाती है कि यहाँ के लोग चोरी और सीनाजोरी के शिकार हो चुके हैं। यहाँ अधिकांश वाहन चालकों के पास वैध लाइसेंस तक नहीं होते और लाइसेंस पाना कोई खास मुश्किल भी नहीं है। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आर्थिक समृद्धि के साथ सड़कों पर वाहनों का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सड़कों का आकार उतना ही है। ऐसे में दुर्घटनाएं होना लाजमी है। जो भी विदेश जाता है उसे वहां की अनुशासित यातायात व्यवस्था जाहिर तौर पर प्रभावित करती है। कितना मुश्किल है इसे लागू करना, इस पर चिंतन जरूरी है। हमने पश्चिमी पोशाक, आदतें और सोशल मीडिया पर सवार होना तो सीख लिया, पता नहीं सड़क पर चलना उनकी तरह कब सीख पाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।